हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ सुजाता हैं। इन्होंने यूजीसी नेट एचआरएम कोड 55 में 3 बार नेट निकाला है, नॉट जस्ट वन, 3 बार नेट निकाला है। एंड इनकी ऑल इंडिया रैंक 7 है। और इनका परसेंटाइल 99.89 है। सो बहुत ही बढ़िया स्कोर आपने किया सुजाता। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? I'm totally speechless because this is something I feel हम्म। it's not miracle, it is not luck, but I think जो सबसे important जो keyword मैं कहना चाहूंगी that इन तीनों ही जो मैंने attempts दिए हैं from rank 233, then 87 and now 7, so it is only one thing that is important, that is consistency. तो अभी तो मुझे बहुत I'm not able to uh, हम्म। express that in words because इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंक 7 आएगा, बट हम्म। यस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। ओके, ओके। सो आप थोड़ा बता सकते हैं आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से आपने एजुकेशन लिया है, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरी जो स्कूलिंग है फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम जूनियर केजी एंड देन स्कूल एंड देन कॉलेज, हम्म। सभी मेरी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो मैंने मुंबई से करी है। हम्म। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैंने 10th के बाद मैंने 11th और 12th के लिए मैंने कॉमर्स लिया था। हम्म। और उसके बाद काफी डिलेमा होती है क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादातर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं बिकॉज दे हम्म। हैव इंटरेस्ट इन दैट। हम्म। लेकिन हाँ। मुझे साइंस में मुझे कॉमर्स लेना था। हम्म। तो कॉमर्स में मैंने आगे जाके 12th के बाद फिर मैंने जब ग्रेजुएशन मैंने ऑप्ट किया तो उसमें मैंने मैनेजमेंट लिया था, दैट इज हम्म। बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। देन मैनेजमेंट स्टडीज में हमारे यहाँ पे लाइक बेसिकली देर इज अ ट्रेंड दैट इन द थर्ड ईयर देर इज हम्म। अ सिलेक्शन बिटवीन द टू मेन स्ट्रीम, एक होता है फाइनेंस, एक होता है मार्केटिंग। तो मैंने मार्केटिंग लिया था बिकॉज मुझे उसमें इंटरेस्ट था। और वंस आई हैव डन विद दैट, उसके बाद मैंने थोड़ा 1-2 साल का मैंने गैप लिया था। मुझे गैप इसलिए लेना था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दैट बिकॉज आई वॉज फ्रॉम बीएमएस फील्ड, तो उसमें काफी प्रेजेंटेशंस होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कभी भी स्कूल या कॉलेज में आई यूज्ड टू बी अ साइलेंट गर्ल, मैं कभी कुछ बोलती नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे अंदर से फील होता था कि अगर मैं बाहर दुनिया में जाऊंगी या बाहर लोगों से मिलूंगी और अगर मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगी तो आई थिंक वो एक ड्रॉबैक हो सकता है मेरे लिए। तो टू गेन एक्सपीरियंस, ताकि मैं खुद को खुद की पर्सनालिटी, खुद के नॉलेज को मैं एनहांस कर सकूं, तो मैंने 2-3 जगह मैंने जॉब किया था। उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद फिर मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएट मैंने अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया। लेट मी टेल यू दैट मैंने जो ग्रेजुएशन था वो मैंने ठाकुर कॉलेज से किया था, इट इज इन कांदीवली। और मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो मैंने एनएमआईएमएस से किया था, विले पार्ले, दैट इज इट। तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैंने सिलेक्ट किया। द रीजन इज वाई सिलेक्टेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तब मुझे पता नहीं था यूजीसी के बारे में, आई वॉज नॉट अवेयर एट ऑल, क्योंकि जो भी मुझे नॉलेज मिला है यूजीसी के बारे में वो मुझे यूट्यूब से मिला है। और काफी कुछ जो किस तरह से तैयारी करनी है, आई वॉज जीरो इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, मुझे कुछ हम्म। भी नॉलेज नहीं था इसके हम्म। बारे में। हम्म। और एंड यस, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू ह्यूमन पेरिटेज ऑल्सो बिकॉज उनकी जो वेबसाइट मैंने देखी और बहुत सारी चीजें मुझे फिर जो समझ में आई, तो यस डेफिनेटली दैट इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर मी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने जो लिया था तो उसमें मुझे समझना था कि आफ्टर ऑल ह्यूमन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम साइंस भी पढ़ते हैं, हम देर आर डिफरेंट स्ट्रीम दैट वी गो फॉर, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन skill and human development plays a very important role. After all, they are the one who is going to take the charge of every activities. So वो सोचकर मैंने human resource management लिया। फिर मैंने 2 साल वो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई करके उसको कंप्लीट किया। एंड देन फाइनली देयर वाज इन 2020, वी ऑल नो कोविड आ गया, तो काफी कुछ चीजें चेंज हो गई लोगों की हम्म। लाइफ में। हम्म। एंड उस समय जॉब्स वगैरह भी नहीं मिल रहे थे। और तो फिर मैंने घर पे ही मैंने ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज आई वांटेड टू, क्योंकि अब नॉलेज को मैं कहीं ना कहीं स्टोर नहीं करना चाहती थी, आई वांटेड टू शेयर समथिंग लाइक टू विद ऑल द स्टूडेंट्स एंड जो भी मेरे साथ जो कनेक्टेड हैं। हम्म। तो मैंने क्लासेस ली थी, ट्यूशन घर पर ही बच्चों को मैं पढ़ाती थी। उसके बाद मैंने फिर यूजीसी के बारे में जब मुझे पता चला कि देर इज वन एग्जाम एंड आई कैन
अप्लाई फॉर इट, जहाँ पे मुझे ह्यूमन रिसोर्स बैकग्राउंड से बच्चे मतलब वहां पे जाते हैं। तो फिर मैंने यूजीसी के लिए अप्लाई किया। एंड जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, आई वाज जीरो। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं कब था, दिया बस था थोड़ा आपने बहुत फर्स्ट जो भी अटेम्प्ट? मुझे, या तो काफी कुछ मुझे नॉलेज नहीं था उसमें। और काफी मुझे यूट्यूब के भी मतलब कौन से चैनल या कौन सा यूट्यूब चैनल मुझे बेस्ट दे सकता है, मुझे उसके बारे में भी कोई अवेयरनेस नहीं थी। कौन तो से ईयर मुझे में दिया था आपने फर्स्ट अटेम्प्ट, कब दिया था? ये मैंने दिया था 2022 के दिसंबर साइकिल में। ओके, ठीक है। हम्म। तो वो मैंने तब दिया था। फिर मैंने बीच में फिर एक साल मैंने गैप ले लिया, फिर वापस से मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। हम्म। तो इट वाज लाइक विद वर्क प्लस स्टडीज, तो मैंने हम्म। दोनों को साथ साथ में रखा सो दैट हम्म। कोई कहीं पर भी गैपिंग्स ना हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सिर्फ 152 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300। हम्म। तो तब मुझे लगा कि आई एम जीरो और मुझसे नहीं होगा। उसके बाद देन आई रियलाइज कि अगर मैं थोड़ा सा और हार्डवर्क करूं, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई और काफी लो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर मैं दूंगी तो उसमें हो सकता है कि चीजें जो है वो हम्म। सिंपल हो जाए। तो हम्म। जब मैंने ये 2024 में आफ्टर 1 ईयर गैप, जब मैंने 24 के दिसंबर में मैंने दिया था, तो उस समय मुझे 184 मार्क्स आए थे। और तब मेरा रैंक जो बना था वो 233 था। हम्म। तो मुझे उस समय रुक जाना चाहिए था, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि नो, आई वांटेड टू, क्योंकि मुझे मिल गया था सर्टिफिकेट, रिजल्ट, एवरीथिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे और नॉलेज जो है मुझे एनहांस करने की जरूरत है, और जो सब्जेक्ट की जो मास्टरी है वो हम्म। भी बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू वर्क विद। हम्म। कॉलेज में आप कहीं भी जाओगे तो nobody is interested to know that okay आपने कितने बार क्वालिफाई किया, what is important is हाँ, मतलब वो वन you know the टाइम है। knowledge is important। ये जी। अपने लिए आपने तो वो किया। नॉलेज इंपॉर्टेंट है। वो जो जो आपके पास जो चीजें आपने सीखी है वही काम आने वाला है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। तो हम्म। मैंने फिर से जून 2025 में मैंने सेकंड फिर से मैंने दिया। और इस बार मेरा मार्क्स जो था वो 216 था, 216। तो मुझे लगा कि मैं शायद क्लियर कर लूंगी, लाइक मतलब मेरा ये हो जाएगा, रैंक अच्छा आ जाएगा। तो रैंक इट वाज गुड ओनली, बट मुझे टॉप 10 में आना था। तो वो एक जिद आप जी। पकड़ लो कि मेरी जिद थी कि मुझे टॉप 10 में आना है। तो बट आई वाज हैप्पी कि मेरा मतलब क्वालिफाई हुआ, काफी अच्छे परसेंटाइल उस समय मुझे 98.60 परसेंटाइल आया था इन जून 2025। हम्म। पेपर काफी ज्यादा इजी था, हम्म। बहुत ज्यादा इजी था। 80% सब पीवाईक्यूज ही थे, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं आई, लेकिन क्योंकि वो पेपर इजी था तो कट ऑफ बहुत ज्यादा चले गए थे ऊपर। हम्म। तो एंड रिजर्व कैटेगरी इट वाज अराउंड आई गेस 232 समथिंग। तो देन आई थॉट कि नहीं, मैं एक बार फिर से देती हूँ। बट दिस टाइम आई टेल यू द एक्सपीरियंस वाज टोटली डिफरेंट, हम्म। क्योंकि पेपर काफी ज्यादा अलग था। नए क्वेश्चंस आए थे जो अब तक 15 साल, मैंने ह्यूमन पेरिटेस से मैं बताना चाहूंगी आपको कि मैंने 15 साल की पीवाईक्यूज मैंने ह्यूमन पेरिटेस की वेबसाइट से मैंने देखकर करा था। हम्म। और उस 15 साल के एनालिसिस पे मैं आपको बता पा रही हूँ कि पीवाईक्यूज इस बार, इफ आई टेल यू इन परसेंटेज, कुछ 20 to 25% ही पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस थे, मतलब अलग थे। रिलेटेड। और ज्यादातर सब नए क्वेश्चंस थे। सो दैट वाज अ बिग चैलेंज दिस ईयर। बट यस ऑफ कोर्स काफी अच्छा उस पे एक्सपीरियंस रहा, और इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा कम था। हम्म। एंड आई वाज एबल टू गेट माय जेआरएफ आल्सो दिस टाइम, सो वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो हम्म। ये सारी चीजें थी अबाउट माय एजुकेशन एंड इंटरेस्ट। ओके। सो आपको कुछ और कुछ एडवाइस करना है, ऐसे एक दो कुछ एडवाइस आप देना चाहो जो आपके लगता है कि मैंने किया बट शायद दूसरे लोग नहीं करते हैं? फोकस की बात है या कुछ मैम गलती करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगी, तीन चीजें जो मैंने पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ऑन अ हम्म। वेरी सीरियस नोट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंट रहना। अक्सर ऐसा होता है कि वी टेक इट इन अ लाइट मोड, हम चीजों को आज थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर कुछ चीजें लाइफ में आ जाती है लाइक फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 2-3 सालों से मैंने कोई फेस्टिवल या कुछ भी मैंने सेलिब्रेट नहीं किया है। इट वाज टोटली फोकसिंग ऑन, क्योंकि आई हैव टू मैनेज द फ्री टाइम। तो फ्री टाइम मुझे जब भी मिलता था, आई यूज टू यूटिलाइज दैट फॉर माई स्टडीज। और सेकेंड थिंग, फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंट, सेकेंड इज सॉल्विंग पीवाई क्यूज। बहुत से मैंने देखा है, मेरे भी कुछ कॉन्टेक्ट्स में जो फ्रेंड्स है वो लोग भी पीवाई क्यूज नहीं करते, उनको लगता है कि लाइक हो जाएगा बिकॉज द थिंग्स आर वेरी इजी। हम्म। बट पीवाई क्यूज आर द, आई वुड से दैट दे आर द वेरी कोर वेरी होता है। इंपॉर्टेंट थिंग्स।
जी, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट मैं इतना कहूंगी कि आपके पेपर 2 से ऑलमोस्ट 60% मार्क्स जो है वो आप पीवाईक्यू के बेस पे आप अचीव कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड एंड जो थर्ड चीज मैंने जो एक्सपीरियंस करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शंस होते हैं ना हमारे, जो लेबर लॉज हैं, उसमें कुछ अराउंड 30 जो लॉज हमने पढ़ा था, लेबर कोड से इस बार कोई क्वेश्चंस नहीं आया था। बट हम्म। क्योंकि लेबर कोड गवर्नमेंट दे आर ऑन द प्रोसेस टू एक्सिक्यूट, तो हम्म। लेबर कोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। हो सकता है नेक्स्ट टर्म में वो पूछे भी जा सकते हैं। हो सकता है। तो इस बार उन्होंने एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन के पर्टिकुलर क्लॉजेस पूछे थे विद डेफिनेशन कि कौन हम्म। सा क्लॉज क्या डिफाइन करता है। तो ये हम्म। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन था, बट मे बी इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट मोर सच क्वेश्चंस। हम्म। तो हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लॉज इंपॉर्टेंट है। हम्म। और जो भी हम चीजें, और ये ऐसी चीजें जो हम एक बार में याद नहीं कर सकते, यू नीड कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर दैट, क्योंकि हर एक सेक्शन, हर एक क्लॉज, सेक्शन 2 किसी का कुछ है, सेक्शन 3 किसी का कुछ है, तो सारी चीजें याद करना, आई थिंक उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम अलॉट हम्म। करना पड़ेगा। हम्म। सो दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स। ओके। रियली नाइस इंसाइट्स। आई होप स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। हम भी यही समझाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ पीवाईक्यूज़ का होना चाहिए। सिर्फ क्लास देखने से, क्लास देख लिया यूट्यूब पे, सबसे नहीं हो पाता है। मतलब काफ़ी ज़रूरी होता है क्वेश्चन लगाना, हम भी यही समझाते हैं। सो आई थिंक आपकी ना वीडियो ऑफ हो गई है, पॉज हो गई है। एक बार आप चेक करेंगे? लाइक कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में उन्होंने अगर मटर्निटी बेनिफिट के बारे में हम्म। अगर कोई हम्म। चीज पूछी है, हम्म। सो ऐसा नहीं है कि वो वही क्वेश्चन पूछेंगे, बट हम्म। यस उससे रिलेटेड वो उससे पूछ सकते हैं। रिलेट सो करते हुए रिलेटेड आप वो दे क्वेश्चंस। पाओगे, अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है तो वो आप एड ऑन कर पाओगे अपने माइंड में। चलिए जी, ठीक है। जो भी आपसे क्वेश्चंस है रिलेट करके आप उसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने काफ़ी अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए, काफ़ी मतलब मेहनती लगे मुझे आप। और आई थैंक्स। होप और भी आगे आगे भी आपने कोई और टारगेट बनाया हुआ हो, टॉप 5 टॉप 3 वाला, तो वो भी आप अचीव करो। और अगेन आगे कभी भी whenever you need us you can get back to us. It was really nice talking to you. Thank you so much, Sujata. Yeah. एंड थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम ऑफ ह्यूमन पैरेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये जो मैंने अचीव किया है वो मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। मेहनत मैंने करी है, बट यस ऑफ कोर्स मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है उसके थ्रू मैंने चीजों को अचीव करी है। सो हम्म। मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी फ्रॉम माय साइड टू द हम्म। एंटायर टीम ऑफ ह्यूमन पैरेटर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यानी अब ना ठीक है, हम भी आपका वीडियो अच्छा सा एक पोस्ट करेंगे। और वी आर ऑल्सो वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। या थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। जी, थैंक यू। बाय। बाय।